क्वेश्चन में एक जीनर डायोड सर्किट गिवन है. दिस वन हियर इज जीनर डायोड एंड इसका जीनर वोल्टेज जो है 8 वोल्ट है. मीन्स इसके क्रॉस और जो इसके पैरेलल है दोनों में ही इन ऑल कंडीशन 8 वोल्ट आएगा. यू कैन राइट ओवर हियर. और इधर बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की. और इस पूरी कहानी को अगर हम एक सिंगल स्टोरी से रिप्लेस करें तो उस पर 8 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है इस 10 में से. तो जो रिमेनिंग 2 है ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे दैट विल बी इन 100 ओम. यू कैन से 2 वोल्ट विल बी ओवर हियर. बताना क्या है यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस का मैक्सिमम एंड मिनिमम जो वैल्यू होगा उसका रेशियो क्या होगा. तो क्यों रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्यों मिनिमम वैल्यू होगी, इसके पीछे की स्टोरी समझनी पड़ेगी. देखिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर हम V = IR अगर लिखें तो चाहे कुछ हो V तो ऑलवेज 8 ही रहेगा कांस्टेंट. I और R में चेंजेस आएंगे. जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे R कम होगा, या जैसे जैसे I कम होगा वैसे वैसे R बढ़ेगा. तो R की मिन और मैक्स वैल्यू जो है ये इसीलिए है क्योंकि करंट जो इस लोड में फ्लो कर सकती है उसमें रेंज है, उसमें लिमिट है. यहाँ से कितनी करंट आएगी अब पहले ये निकालो, क्योंकि इसमें आप हर हाल में ये कह पा रहे हो कि 2 वोल्ट ही आएगा, चाहे यहाँ कुछ भी आप ले लो. और इसका रेजिस्टेंस 100 होगा तो जो करंट बनेगा दैट विल बी V/R. V यहाँ पे 2 है, R यहाँ पे 100 है. दिस मच अमाउंट विल ऑफ द करंट विल फ्लो ओवर हियर. इसे आप मिली एम्पियर में अगर लिखो तो ये 20 मिली एम्पियर आ जाएगा. अब यहाँ पे 20 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है. अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है. होने को जैसे ये हो सकता है कि ये पूरा का पूरा करंट इधर से ही आ जाए और इसके अंदर एक भी करंट ना जाए. ये तो इस डायोड के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी हीटिंग नहीं होगी. बट अगर ये जो 20 मिली एम्पियर का करंट है उसका कुछ पार्ट इसमें आया तो इसमें करंट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसी में से तो कुछ पार्ट यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे करंट कम होगी. जो I अगर कम हुआ तो R बढ़ेगा. I आप इस 20 में से और थोड़ा इधर को ही पास करा दो तो यहाँ पे करंट और कम होगी. तो यहाँ पे करंट और कम होगी तो यहाँ का रेजिस्टेंस और बढ़ेगा. आप क्या सारी करंट यहाँ पे पास करा सकते हो 20, तो यहाँ पे तो फिर करंट 0 हो जाएगी. लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते. इस डायोड पर जो सेफ करंट है वो उन्होंने बता दी है कि इससे ज़्यादा ना पास कराइएगा, क्योंकि कराओगे तो फिर यहाँ पर डायोड जो है बर्न होने के चांस होंगे. वो है 10 मिली एम्पियर. मतलब आउट ऑफ 20 आप मैक्सिमम यहाँ से 10 पास करा सकते हो और मिनिमम यहाँ से 0 पास करा सकते हो. तो करंट की रेंज इस जीना डायोड में हम अगर कहें तो 0 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर आ जाएगी, सॉरी 10. ठीक है. तो इसी रेंज के वजह से यहाँ पे भी करंट जो फ्लो होगी उसमें रेंज होगी. कहाँ से कहाँ तक, जब आपकी करंट यहाँ पे 0 होगी दैट टाइम यहाँ 20 होगी तो ये हो गया 20 मिली एम्पियर. और जिस टाइम पर यहाँ पे करंट 10 होगी दैट टाइम यहाँ पे भी 10 होगी. तो ये आपने रेंज ऑफ द करंट लिखा है इन दिस. और V इन ऑल कंडीशन यहाँ पर 8 ही रहने वाला है. तो जो जो R होगा वो V/I होगा. और आपको अगर R की मैक्स वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई करंट की मिनिमम वैल्यू दैट इज़ 10. मिनिमम करंट दैट कैन पास थ्रू लोड विल बी 10 एंड मैक्सिमम करंट दैट विल बी 20. दैट टाइम जो रेजिस्टेंस होगा वो मिन होगा एंड इट विल बी 8/20. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो, सो डिवाइड दिस टू मैक्स डिवाइड बाय मिन. जब आप करोगे तो वेरी सिंपल, यहाँ पे जो डिवाइड किया आपने 8/10 में से 8/20 तो ये आ जाएगा 20/10.
दैट विल बी 2। यही आंसर है यहाँ पे।